गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नेम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। व्हाई डिड ग्रिफिन बिकम एन इनविजिबल मैन? ग्रिफिन एक इनविजिबल मैन कैसे बन गया था? तो ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। ग्रिफिन जो था बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कैसे बनाया जाए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज इन्वेंशन फॉर गुड, ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन हिमसेल्फ आउट ऑफ एम्बिशन एंड बिकेम इनविजिबल। उसने अपने इन्वेंशन को सही तरीके से गुड यूज़ के लिए, मतलब फॉर द सेक ऑफ गुडनेस यूज़ करने की बजाय उसने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया अपने एम्बिशन को यूज़ कर, अपने एम्बिशन से, एंड बिकेम इनविजिबल और अदृश्य बन गया। लेटर ही मिसयूज्ड हिज पावर फॉर थेफ्ट एंड रिवेंज। बाद में ये अपने इस पावर को थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए और रिवेंज यानी कि बदले के लिए यूज़ कर रहा था। हाउ डिड यूज करने लग गया था। हाउ डिड ग्रिफिन मिसयूज हिज इनविजिबिलिटी? ग्रिफिन ने अपनी इनविजिबिलिटी को कैसे मिसयूज किया था? तो ग्रिफिन यूज्ड हिज इनविजिबिलिटी टू स्टील मनी, फूड एंड क्लोथ्स। ग्रिफिन ने अपनी इनविजिबिलिटी को यूज किया था चोरी करने के लिए। चोरी भी किस चीज़ की? मनी की, क्लोथ्स की, फूड की। ही रोब्ड अ थिएट्रिकल शॉप, एक थिएट्रिकल शॉप को लूटता है ये। सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, अपने मकान मालिक का घर जो है वो ये फायर मतलब आग लगा देता है उसमें। एंटर्ड स्टोर्स इलीगली, स्टोर्स में इलीगली घुसता रहता है। एंड फ्राइटेंड पीपल इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सोसाइटी, और लोगों को डराता रहता है, सोसाइटी की हेल्प करने की बजाय उनको उनके बीच में डर पैदा करता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस? ग्रिफिन अपने मकान मालिक के घर पे आग क्यों लगा देता है? तो ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड वांटेड टू रिमूव हिम फ्रॉम द हाउस। ग्रिफिन के जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, उसको रिमूव करना चाहते थे अपने घर से। एंग्री एट दिस, इस चीज़ पर गुस्सा होकर के ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल, वो इनविजिबल हो जाता है। एंड सेट द हाउस ऑन फायर बिफोर एस्केपिंग, और वहाँ से बच के भागने से पहले उसके घर पे आग लगा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर द बिग लंडन स्टोर? बिग लंडन स्टोर में ग्रिफिन क्यों एंटर करता है और वहाँ पर क्या होता है? व्हाट हैपेंड देयर? ग्रिफिन एंटर्ड अ लार्ज लंडन स्टोर टू गेट फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। लंदन स्टोर में वो घुसता है खाने के लिए, खाने की चीज़ें लेता है, कपड़े लेता है और शेल्टर, रहने के लिए जगह मिल जाती है उसको। ही एट वेल, अच्छे से खाता है। वोर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनता है। एंड स्लेप्ट कंफर्टेबली, और कंफर्टेबली वहाँ पर सो जाता है। हाउएवर ही हैड टू एस्केप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द शॉप ओपन, लेकिन उसको अर्ली मॉर्निंग उठना होता है शॉप के ओपन होने से पहले पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन रिमूव हिज क्लोथ्स बिफोर एस्केपिंग फ्रॉम द लंदन स्टोर? ग्रिफिन अपने कपड़े क्यों उतार देता है जब वो लंदन स्टोर से भागता है? तो ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स बिकॉज दे वर विजिबल व्हाइल हिज बॉडी वाज इनविजिबल, क्योंकि कपड़े जो थे वो विजिबल हो रहे थे और उसकी बॉडी जो थी वो इनविजिबल थी। सो टू एस्केप अननोटिस्ड, वो बचकर भाग निकले अननोटिस तरीके से, लोग नोटिस ना कर पाए, इसलिए ही लेफ्ट विदाउट वियरिंग देम, बिना कपड़े पहने ही वहां से भाग जाता है। 6th क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड एट द थिएट्रिकल शॉप? अब थिएट्रिकल शॉप पे क्या होता है? ग्रिफिन एंटर्ड अ थिएट्रिकल शॉप एंड कलेक्टेड क्लोथ्स, बैंडेजेस, डार्क ग्लासेस, अ फॉल्स नोज एंड अ हैट टू डिस्गाइज हिमसेल्फ। ग्रिफिन एक थिएट्रिकल शॉप में घुसता है, वहाँ पर वो कपड़े लेता है, बैंडेजेस लेता है, चश्मे लेता है, नकली नाक लेता है और एक बड़ा सा हैट लेता है अपने आप को छुपाने के लिए। व्हेन द शॉपकीपर डिस्कवर्ड हिम, जब शॉपकीपर उसको ढूंढ लेता है ग्रिफिन, तो क्या करता है? ग्रिफिन अटैक्ड हिम एंड एस्केप, तो ग्रिफिन उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ से बच करके भाग जाता है। व्हाई डिड ग्रिफिन गो टू इपिंग? ग्रिफिन इपिंग क्यों जाता है? ग्रिफिन वेंट टू इपिंग टू हाइड फ्रॉम पुलिस एंड कंटिन्यू हिज एक्सपेरिमेंट सीक्रेटली। ही स्टेड एट एन इन कॉल्ड द कोच एंड हॉर्सेस। ग्रिफिन खुद को छुपाने के लिए पुलिस से और अपने एक्सपेरिमेंट्स को सीक्रेटली कंटिन्यू रखने के लिए वहाँ पर जाता है, और वो इन होटल में रहता है जिसको कहा जाता है द कोचेस एंड हॉर्सेस। 8th क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस हॉल फाइंड ग्रिफिन स्ट्रेंज? मिसेस हॉल को ग्रिफिन का नेचर बहुत ही स्ट्रेंज क्यों लगता है? तो मिसेस हॉल फाउंड ग्रिफिन स्ट्रेंज
क्योंकि ही ऑलवेज कवर्ड हिज फेस विद बैंडेजेस, वो डार्क ग्लासेस, स्टेड इनसाइड हिज रूम एंड डिसलाइक्ड बीइंग डिस्टर्ब, क्योंकि वो अपने फेस को हमेशा कवर रखता है बैंडेजेस से, काले रंग के चश्मे पहनता है, कमरे के अंदर अंदर रहता है और लोग उसको डिस्टर्ब करें उसको ये भी पसंद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाउ वाज ग्रिफिन फाइनली एक्सपोज्ड एट द इन, कैसे एक्सपोज होता है इन होटल में। व्हेन द विलेज कांस्टेबल ट्राई टू अरेस्ट हिम, जब विलेज कांस्टेबल आता है उसको अरेस्ट करने के लिए तो ग्रिफिन रिमूव्ड हिज क्लोथ्स वन बाय वन, वो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारता जाता है। एज हिज बॉडी बिकेम इनविजिबल, और उसकी बॉडी जैसे जैसे इनविजिबल होती है, एवरीवन रियलाइज्ड ही वाज द मिस्टीरियस इनविजिबल मैन एंड ही एस्केप्ड, सबको रियलाइज हो जाता है कि ये रहस्यमयी कोई अदृश्य आदमी है और वो वहां से बच करके भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी कैन बिकम डेंजरस, साइंस बिना इंसानियत के बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आपको ग्रिफिन का रेफरेंस लेकर के बताना है। तो ग्रिफिन्स इंटेलिजेंस मेड हिम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, ग्रिफिन की जो इंटेलिजेंस थी, बुद्धिमत्ता थी, वो उसको बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना देती है। बट हिज लैक ऑफ मोरालिटी टर्न्ड हिम इनटू अ क्रिमिनल, लेकिन उसकी जो अनैतिकता होती है वो उसको एक क्रिमिनल बना देती है। ही यूज्ड साइंस फॉर थेफ्ट, वो साइंस का इस्तेमाल चोरी के लिए, वायलेंस के लिए और बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए यूज करता है इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पीपल। द स्टोरी शोज द साइंटिफिक नॉलेज शुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय एथिक्स, ये जो स्टोरी है ये हमें दिखाती है कि साइंटिफिक नॉलेज हमेशा एथिक्स के साथ चलनी चाहिए, अनएथिकल नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस तरीके का पर्सन था, ये कैरेक्टर स्केच है ग्रिफिन का। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रिफिन वॉज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ग्रिफिन इंटेलिजेंट होता है, हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन वो सेल्फिश होता है, मतलब खुदगर्ज होता है, डिसऑनेस्ट होता है, ईमानदार नहीं होता है, एंड क्रूअल होता है, बहुत क्रूर होता है। ही बिकेम एरोगेंट आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है जब वो इनविजिबल होता है। एंड यूज हिज पावर फॉर क्राइम, प्रोवाइडिंग दैट इंटेलिजेंस विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस, और वो अपने पावर को, ही बिकेम एरोगेंट, इनविजिबल होने के बाद वो एरोगेंट हो जाता है और अपनी पावर को वो क्राइम के लिए यूज करता है, और ये प्रूव करता है कि इंटेलिजेंस विदाउट कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। So that's it for this chapter. If you have any doubt, please ask your doubts in the comment section, or you can ask your doubts in the classroom as well. Thank you very much. God bless you.